हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीएसपी एजुकेशन जोन। सो आज चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमें सेल्सियस स्केल में ट्रांसफॉर्म करना है केल्विन स्केल से। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है, 293 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल में दिया गया है तो हमें हमेशा उस टेम्परेचर को 273 से माइनस करने से ही हमारा आंसर जो आएगा वो सेल्सियस स्केल में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले, आपके पास अगर कोई भी नंबर है और उसके पीछे केल्विन लिखा हो और बोला है आपको उसको सेल्सियस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो नंबर आपके पास है दैट इज़ 293 के, उसको क्या करना है 273 से माइनस करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया हम लोगों का डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, पहले था केल्विन में, उससे बनाने के लिए हमें 273 से माइनस करना है, माइनस करने से हमारा सेल्सियस स्केल में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो है 470 के। तो 470 के को क्या करेंगे, देखो सेम प्रोसेस है, जो के दिया गया है हम लोगों के पास 470 के माइनस 273 करेंगे, तो जो आंसर आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया हमारा सेल्सियस का स्केल का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अगर आपके पास केल्विन स्केल में आंसर दिया गया है और बोला है कि सेल्सियस स्केल में उसको ट्रांसफॉर्म करो, कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है, 273 से उसको जस्ट माइनस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ये अब ऑपोजिट दे दिया है, यहाँ पे था केल्विन से सेल्सियस, अभी करना है क्या, सेल्सियस टू केल्विन स्केल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 273 से माइनस कर रहे थे, लेकिन अभी होगा ऑपोजिट, 273 से करेंगे क्या, प्लस। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस 273 और यहाँ पे करना चाहिए था माइनस 273, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमें केल्विन में ट्रांसफॉर्म करना है तो 273 से प्लस कर देंगे, आएगा हमारा 298 के। ठीक है, तो ये आ गया। अब बी का क्या दिया है, 273 डिग्री सेल्सियस, तो 373 डिग्री सेल्सियस है और इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो क्या किया गया है, यहाँ पे आप लोग देखो 273 से इसको जस्ट प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें जब भी प्लस करेंगे, प्लस करने से ही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बस बहुत ही सिंपल था। जब हम लोगों को क्या बोला गया है, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें 273 से माइनस करना है, और जब हमें सेल्सियस टू केल्विन में जाना है तब हमें यहाँ पे 273 से प्लस करना है। तो ये बहुत सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन का दिया है, फर्स्ट दिया है नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। क्या है, नैप्थलीन जो बॉल्स हैं वो बिना क्या बोला गया है, सॉलिड से डायरेक्ट वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब क्या, डिसअपियर होने का मतलब गायब, तो गायब होने का मतलब क्या है, गैस होता है। ठीक है, गैस बन जाता है, मतलब नैप्थलीन एक सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं आंसर में। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, बिना सॉलिड छोड़े वो मतलब एकदम ही जैसे गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे मैजिक हो जाता है ना, गायब हो जाना, वैसे ये नैप्थलीन बॉल्स अचानक से कुछ दिन बाद ही गायब हो जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, कैसे होता है ये, नैप्थलीन बॉल्स सबलिम एंड डायरेक्टली चेंज इनटू द वेपर स्टेट। नैप्थलीन जो बॉल्स होते हैं वो सबलाइम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट ये वेपर स्टेट में चला जाता है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में भी नहीं जाता। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड अगर कोई चीज़ है तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा ही जाएगा, उसके बाद गैसियस फॉर्म बनता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि नैप्थलीन बॉल्स डायरेक्ट गैस बनेगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिला कि नैप्थलीन बॉल्स सबलाइम हो जाते हैं और वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं। तो ये हो गया आंसर नंबर 3 का ए। अब नेक्स्ट देखेंगे बी। 3B का आंसर क्या है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब क्या, अगर जैसे कि कोई परफ्यूम लगाया है बट आप बहुत दूर तक बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको वो स्मेल आ रहा है, कैसे, ये कैसे होता है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलाटाइल सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिस पे कोई भी चीज़ हम लोग मिक्स करते हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर 1 ग्लास वाटर एंड 1 ग्लास शुगर, ठीक है, 2 चीज़ लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 स्पून शुगर जब हम लोग 1 ग्लास वाटर में मिक्स करते हैं
तो वो वाटर को हम लोग सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। सिंपली परफ्यूम भी वैसे ही चीज़ है कि वो भी एक सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है एंड डिफ्यूज़ फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये डिफ्यूज़ करता है, मतलब इतना गैस में मिक्स हो जाता है, एयर में ये इतना स्पीड से मिक्स होता है वॉल्यूम परफ्यूम का पार्टिकल्स, बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड करता है ये, ठीक है। इसीलिए अगर कोई परफ्यूम लगाया है तो 1 मीटर हो या 2 मीटर हो उसके बाद भी स्मेल आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है इसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसे सजाएंगे। ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अकॉर्डिंग टू क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम लोग इसे सजाएंगे। जैसे कौन कौन सा दिया गया? वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो हमें डिटरमाइन करना है कि ये कौन सा स्टेट पे है, ठीक है। वाटर कौन सा स्टेट पे है? सॉलिड एंड ऑक्सीजन। वाटर एक लिक्विड है तो लिक्विड स्टेट हो गया। शुगर क्या है? सॉलिड, तो ये सॉलिड स्टेट हो गया। एंड ऑक्सीजन इज अ गैस, ठीक है, गैसीय स्टेट में हो गया। तो ये चीज़ आपको तो पता ही है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होता है बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। और टाइटली पैक्ड क्यों होता है? क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा फोर्सेस होता है। इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ही वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? शुगर में होगा, क्योंकि शुगर एक सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा वाटर, बिकॉज वाटर इज़ अ लिक्विड, और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे थोड़ा कम होता है वाटर में, बट गैसेस से ज़्यादा नहीं। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, यू कैन से दैट इट्स नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल भी है, देखा नहीं जाता कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? छोटे से बड़े में हम लोग सजाएंगे, स्मॉल टू बिग। इसीलिए सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन में, नेक्स्ट होता है वाटर में, आफ्टर दैट शुगर। तो ये अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने अरेंज कर लिया। चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब चलते हैं 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एक्चुअली क्या है? फिजिकल, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड और लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड एंड गैस, ऑब्वियसली। तो वाटर जब 25 डिग्री सेल्सियस में होता है तब लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन जब वो 0 डिग्री बन जाता है, 0 डिग्री का मतलब वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। कैसे? फ्रिज में जब हम लोग वाटर को रखते हैं तो वो क्या होता है? आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो फ्रिज में वो 0 डिग्री में भी होता है, ठीक है, 0 डिग्री में लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है एंड आइस स्टेट में भी रह सकता है। तो ये दोनों में ही हो सकता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब तब लिक्विड को हम लोग बॉयल कर रहे हैं, और बॉयल करते टाइम लिक्विड भी रहेगा और वहाँ से वाटर वेपर्स भी एवापोरेट होगा। तो ये दोनों स्टेट्स में ही रहता है, ठीक है। ओनली 25 डिग्री सेल्सियस ही लिक्विड स्टेट में मतलब मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। और जब 0 डिग्री हो जाता है तो 2 स्टेट्स में मिलेगा, दैट इज़ सॉलिड और लिक्विड। और जब 100 डिग्री हो जाता है तब लिक्विड एंड गैसेस में मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। हमें यहाँ पे कुछ रीजंस देना है, किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 6A देखते हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। जब हम लोग रूम टेम्परेचर, जैसे हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो रूम टेम्परेचर में ही है, तब लिक्विड में होता है। इसका रीज़न क्या है? At a room temperature, water at a room temperature is liquid because its freezing point is 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर को अगर फ्रीज होना पड़ेगा, मतलब उसे अगर आइस होना है तो उसे 0 डिग्री पे आना पड़ेगा। लेकिन हम क्या 0 डिग्री पे रहते हैं? 0 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं, हम जिस टेम्परेचर पे रहते हैं वो एक्चुअली 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग रहते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री जब भी हो जाएगा वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए वाटर जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है। जब भी 0 डिग्री हो जाएगा मतलब क्या? तब रूम टेम्परेचर में नहीं है, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में ही वो लिक्विड में रहेगा, बाकी टेम्परेचर्स में मतलब 0 टू नेगेटिव, 0 टू नेगेटिव में वो फ्रीज हो जाएगा, 100 अबव होने से वो गैसेस बन जाएगा, ठीक है। उसका बीच में जो भी है, मतलब 0 से 100 तक हम लोग मान सकते हैं कि वो लिक्विड में है, ठीक है, 0 से 100 तक वो लिक्विड में है। तो ये यहाँ तक पता चला। नेक्स्ट देखते हैं, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक आयरन अलमीरा सबके घर में होता है, वो रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ हायर देन रूम टेम्परेचर। मतलब हम लोग जिस टेम्परेचर पे रहते हैं, अगर आयरन को हमें मेल्ट करना हो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तो उस टेम्परेचर पे नहीं रहते, हम लोग तो बहुत ही लो टेम्परेचर में रहते हैं। अगर आयरन को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, उतना टेम्परेचर में अगर हम लोग रहने जाएंगे तो हम लोग भी पिघल जाएंगे, है ना। तो हम रहते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर में, इसीलिए आयरन का जो भी पार्टिकल्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। आयरन को अगर मेल्ट करना हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज़ आइस एट 273K मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या बोला है कि क्यों आइस जब 273K में होता है, 273K में जब रहता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोर इफेक्टिव क्यों है कूलिंग देन वाटर। वाटर भी तो 273 में होता है, लेकिन तब वाटर जब हम लोग छूते हैं तो उतना ठंडा नहीं लगता, लेकिन अगर बर्फ़ को छुएंगे तो क्यों उतना ठंडा लगता है। सेम टेम्परेचर 273 सेम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों। आइस एट 273 विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। क्या अगर आइस का काम क्या है, जो भी हीट एनर्जी मिलेगा उसके आसपास आइस अब्जॉर्ब कर लेगा उसे फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, अगर हम हमारे हाथ से जब हम लोग बर्फ़ को छूते हैं तब हमारे हाथ में क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, थोड़ा गर्म होता है हमारा हाथ, देन द आइस। ऐसा नहीं कि आइस बहुत गर्म है हमारा हाथ ठंडा है, नहीं, आइस ठंडा है हमारे हाथ से, हमारा हाथ गर्म है, इसलिए हम लोग जब गर्म ठंडे को छूते हैं, गर्म हाथ जब ठंडे के ऊपर पड़ता है तो तुरंत क्या होता है, हमारे हाथों का जो हीट एनर्जी है वो आइस तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी कारण हमें भी आइस थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। देन द वाटर, जब वाटर छूते हैं उतना ठंडा नहीं लगता, लेकिन आइस छूने से थोड़ा हमें ज़्यादा कोल्ड फील होता है। ठीक है, हेंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज़ मोर देन द वाटर। इसीलिए आइस इफेक्ट मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस ज़्यादा है वाटर से। रीज़न आपको शायद समझ आया हो, बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट। हम लोग जब नॉर्मल वाटर रखते हैं, अगर हाथ हम लोग वाटर पे रखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए हमें उतना ठंडा मतलब आइसिंग इफेक्ट नहीं लगता। लेकिन आइस पे जब हम लोग हाथ रखते हैं तो वो आइस तुरंत हमारे हाथ से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कूल फील करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और द स्टीम। कौन सा ज़्यादा आपको सीवियर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा कौन सा लगेगा, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस सीवियर बर्न्स। क्यों, एज एक्स्ट्रा हीट इज़ हिडन इन द, मतलब जो एक्स्ट्रा हीट है, ठीक है, स्टीम में सबसे ज़्यादा सीवियर बर्न्स देखा जाता है। ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो स्टीम अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो ज़्यादा बर्न्स दिखेगा। ऐसा क्यों, एक्स्ट्रा हीट उनमें बहुत हिडन होता है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा हीट छुपा के रखता है स्टीम। ठीक है, वो क्या है, वो लेटेंट हीट है। वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट हैज़ द हिडन हीट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में वो हिडन हीट नहीं होता, जो भी हीट उसको नीचे से मिलता है वो हीट पूरा वो काम पे लगा लेता है। लेकिन स्टीम एक ऐसा है, वो छुपा के रखता है अपने में, एक्स्ट्रा हीट अगर उसके पास है तो वो किसी को बताता नहीं, वो छुपा के रखता है। ठीक है, अपने में। इसीलिए अगर कोई स्टीम ले लेगा ना, अगर जैसे अचानक से उसको स्टीम मिल गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, बहुत ही सीवियर बर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा गर्म पानी हम लोग छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्टीम में होता है ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो ये हमारा लास्ट मोस्ट क्वेश्चन है, नेम ABCDEF। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे ABCD पिक्चर दिया गया है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखा हो तो ये मैंने पहले भी करवाया था। ठीक है, जब चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे तभी ये क्वेश्चन हमने करवाया है। तो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब शिफ्टिंग हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पिक्चर है, देखो सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है तो ए पोजीशन नेम दिया गया है इसका। तो ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले अगर सॉलिड हम लोग यहाँ पे आइस लेंगे, आइस और यहाँ पे लिक्विड हो गया वाटर, तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग होगा। सॉलिड मतलब आइस, आइस जब लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका मतलब क्या, वो मेल्ट हो रहा है। और जब लिक्विड से गैस में जा रहा है वो क्या बन रहा है, वेपर हो रहा है, तो इसका मतलब वो एवापोरेशन हुआ। ठीक है, वेपोराइजेशन और एवापोरेशन। इसीलिए ए का आंसर क्या है, लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग और फ्यूजन। इसका 3 नाम है मेल्टिंग का, लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग और फ्यूजन। और बी का क्या दिया है, वेपोराइजेशन, एवापोरेशन। ठीक है, तो जब हम लोग ये ए भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जब गैस से लिक्विड बन रहा है, गैस से लिक्विड होने का मतलब डी का वो होगा सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड्स बनेगा, गैस से लिक्विड सॉलिड बनेगा। फिर लिक्विड से सॉलिड जब बनेगा, सी का वो होगा कंडेंसेशन। ठीक है, और ई का क्या है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से बनेगा गैस। ये क्या बनेगा, ये बनेगा सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्या बन रहा है, सब्लिमेशन बन रहा है ई का। तो ठीक है, ये यहाँ तक ये आंसर्स कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।